नेक्स्ट स्टेप नंबर 7. स्टेप नंबर 7, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. बैलेंस शीट के नीचे आपको सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है. बैलेंस शीट के नीचे का सेकेंड एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वेर पेड. Creditors were paid 18,000 in full settlement and bills payable paid in full. Second adjustment जो है, creditors were paid 18,000 in full settlement and bills payable paid in full. तो payment of liability का working note, payment of liability का working note. इस working note में creditors 18,000, bills payable. एडजस्टमेंट है bills payable paid in full. bills payable paid in full. तो बैलेंस शीट में आपको bills payable का अमाउंट दिया है. बैलेंस शीट में bills payable का अमाउंट है 5,000. तो क्रेडिटर्स 18,000 एंड बैलेंस शीट में बिल्स पेबल है 5,000. तो टोटल अमाउंट हो गया पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज का 23,000. पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज का टोटल 23,000. इसका जर्नल एंट्री लिखना है. पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का स्टेप नंबर 7 का जर्नल एंट्री लिखना है. राइट द जर्नल एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज का जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंटेड 23,000. जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंटेड 23,000. उसका नरेशन लिखना है, बीइंग लायबिलिटीज पेड. बीइंग लायबिलिटीज पेड. उसका लेजर पोस्टिंग करना है. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 23,000 एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 23,000. Realization account debit side to bank account 23,000 and bank account credit side by realization account 23,000. Step number 8. Step number 8. If liability is taken by partner. Step number 8. If liability is taken by partner. बैलेंस शीट के नीचे ये जो एडजस्टमेंट्स है, बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट्स है, इन दीज एडजस्टमेंट्स इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन. इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट द लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर. बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट्स है, ये एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर इसका कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं है. तो इन दिस प्रॉब्लम देयर इज नो जर्नल एंट्री फॉर लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर. तो लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर इसका जर्नल एंट्री इस समय करना नहीं है, बिकॉज एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन. नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 9. स्टेप नंबर 9, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. स्टेप नंबर 9, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. तो बैलेंस शीट में आपको एक मोहन का लोन दिया है. बैलेंस शीट में मोहन का लोन है 16,000. इसका आपको फुल पेमेंट करना है. स्टेप नंबर 9 है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. तो बैलेंस शीट में आपको मोहन का लोन दिया है 16,000. इसका फुल पेमेंट करना है. तो राइट द जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. स्टेप नंबर 9 का जर्नल एंट्री लिखना है. पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन का जर्नल एंट्री, मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 16,000. बैलेंस शीट में मोहन का लोन है 16,000. इसका फुल पेमेंट करना है.
जर्नल एंट्री है मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखना है बीइंग पार्टनर्स लोन पेड। नरेशन जो है नरेशन है बीइंग पार्टनर्स लोन पेड, उसका लेजर पोस्टिंग करना है। तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, इसका जो जर्नल एंट्री किया है मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसका लेजर पोस्टिंग। तो मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 16,000 and bank account credit side by Mohan's loan account 16,000. Mohan's loan account debit side to bank account 16,000 and bank account credit side by Mohan's loan account 16,000. ये मोहन का लेजर अकाउंट ये क्लोज करना है। मोहन्स लोन अकाउंट इसको इक्वल करना है। तो मोहन्स लोन अकाउंट ये आपका इक्वल हो गया 16,000। स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 10 पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। स्टेप नंबर 10 पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट के नीचे आपको थर्ड एडजस्टमेंट दिया है। बैलेंस शीट के नीचे थर्ड एडजस्टमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000। तो ये 3,000 रुपीस का जर्नल एंट्री करना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। उसका नरेशन लिखना है बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000, इसका जर्नल एंट्री किया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन लिखा उसका बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, उसका लेजर पोस्टिंग करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 3,000 and bank account credit side by realization account 3,000. Step number 11, step number 11 profit on realization account or loss on realization account। step number 11 profit on realization or loss on realization। in this problem realization account का डेबिट साइड ग्रेटर है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल करना है, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है। डिफरेंस को आपको लिखना है बाय लॉस। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टोटल माइनस करना है क्रेडिट साइड, डिफरेंस को लिखना है बाय लॉस। तो रियलाइजेशन अकाउंट का आपका डेबिट साइड टोटल है 98,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड है 98,000, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है। लॉस जो है लॉस आ रहा है 20,000। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड है 98,000, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस किया, लॉस आ गया 20,000। ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है मोहन, सोहन एंड रोहन।
रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है 20,000, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, 2:2:1। तो 20,000 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन 8,000, 4,000, 20,000 रुपीज लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया 2:1। तो मोहन का है 8,000, सोहन 8,000, रोहन 4,000। ये जो लॉस है, ये लॉस को ट्रांसफर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लॉस है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लॉस है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है 2। रियलाइजेशन अकाउंट 8,000, 4,000। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया है। इसका जर्नल एंट्री करना है। तो राइट द जर्नल एंट्री। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। जर्नल एंट्री, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। उसका नरेशन बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, distributed between partners in profit sharing ratio। नरेशन जो है, नरेशन है being loss on realization account distributed between partners in profit sharing ratio। This is step number 11।